स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक का थर्ड चैप्टर, और इस चैप्टर का नेम है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आज हम इसमें समझेंगे, उसको जानेंगे उनको। आगे बढ़ते हैं, और एवा हमसे कुछ पूछ रही हैं। एवा बोल रही हैं कि मैच द वेरियस बॉडी पार्ट्स विद देयर फंक्शंस। कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, उनको उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैच करना है। सो हमारी बॉडी पार्ट्स में वॉकिंग है। वॉकिंग कैसे होती है? हैंड से होती है, लेग से होती है, आईज से होती है, ईयर से होती है? स्टूडेंट्स, आंसर है लेग्स। यू नो वेरी वेल कि वॉकिंग हम लेग्स से करते हैं। जब हम घूमते हैं तो वो लेग्स से घूमते हैं। लिसनिंग हम कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स, लिसनिंग सुनते कहाँ से हैं? हैंड से, आईज से, या ईयर्स से? राइट आंसर, ईयर्स से सुनते हैं हम। राइटिंग लिखते कैसे हैं हम? राइटिंग कैसे करते हैं? आइज से करते हैं या हैंड से करते हैं? यस, हैंड से करते हैं। सीइंग देखते कैसे हैं? देखते हैं आइज से। यहाँ वो बता रही है हमें कि फ्रेंड्स, यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी। आप अपनी बॉडी के लिए तो अवेयर हैं, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए आप अवेयर हैं, एंड देयर फंक्शंस, और उनके फंक्शंस को भी जानते हैं। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से एक कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, एंड दैट डू डिफरेंट थिंग्स, और वे भी अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमने जाना कि हमारी बॉडी लेग से वॉकिंग करती है, ईयर से लिसनिंग करती है, हैंड से राइटिंग करती है, एंड आई से सीइंग करती है। इसी तरह कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हैं। सभी पार्ट्स का अपना अपना काम होता है। तो अब पार्ट के बारे में जानते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड है सीपीयू, थर्ड कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर में 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पर आता है मॉनिटर, जिसमें हम कंप्यूटर का किया हुआ वर्क देख सकते हैं। सीपीयू, जिसमें सारा डेटा चलता है, जो प्रोसेस करता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड, जिससे हम डेटा इनपुट करते हैं, एंड माउस, जिससे हम माउस स्क्रीन पर चलाकर, जैसे अभी मैं आपका माउस ये स्क्रीन पर चला रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, इसी तरह से माउस से हम स्क्रीन पर वर्क करते हैं। लेट अस लर्न व्हाट दीज आर। चलिए सीखते हैं ये क्या है। ओके, सो नाउ मॉनिटर। फर्स्टली हम मॉनिटर सीखते हैं। मॉनिटर क्या होता है? अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। एक मॉनिटर टेलीविज़न की तरह दिखता है। यू कैन सी इमेज, आप इमेज देख सकते हैं, वर्ड्स देख सकते हैं, एंड चलती हुई पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक मॉनिटर की स्क्रीन पर आप इमेज, वर्ड, चलती हुई पिक्चर और इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आप मूवी देखते हैं तो वो मूवी आप मॉनिटर पर देख सकते हैं। जैसे आप कार्टून्स प्ले करते हैं या गेम्स प्ले करते हैं तो मूविंग पिक्चर्स चलती हैं। आप कुछ टाइप करते हैं तो वर्ड्स टाइप हो जाते हैं, कोई इमेज ओपन करते हैं तो वो इमेज खुल जाती है। तो इस तरह से मॉनिटर की स्क्रीन पर हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब देख लेते हैं मॉनिटर दिखता कैसा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने है मॉनिटर की पिक्चर। ये मॉनिटर है। ऐसी एलसीडी आपके घर पर भी होगी, या एक छोटी एलसीडी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो इसमें जो ये इसे बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हम मॉनिटर। एंड ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, जिस पर कुछ आइकन्स भी दिख रहे हैं, ये आइकन्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आइकन्स दिख पा रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम स्क्रीन। इसी स्क्रीन पर आपका सारा कुछ चलता है। लेट्स गो अहेड। अब सीखते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। एक ऐसी यूनिट जिससे, जो केंद्र में होती है, जिसके द्वारा ही सारी प्रोसेसिंग होती है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। ये प्रेजेंट होती है सीपीयू, जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट और बॉक्स। ये जो सीपीयू होता है ये कैबिनेट के अंदर एक बॉक्स, या इसे बॉक्स भी बोल सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सीपीयू है, ये सीपीयू की कैबिनेट है। इस कैबिनेट के अंदर सीपीयू है। इसके अंदर ये सीपीयू क्या है? सीपीयू ये है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे। द सीपीयू कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर के दूसरे सभी पार्टों को कंट्रोल करता है, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। एंड इट इज़
कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सो ये जो CPU आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम CPU। ये CPU इस कैबिनेट के अंदर होता है, ये बड़ा बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर CPU रखा रहता है, लगाया जाता है बोर्ड के अंदर ये CPU। ओके, सो ये है कैबिनेट और ये है CPU। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। अ कीबोर्ड इज यूज टू टाइप, कीबोर्ड का काम यूज करना होता है ऑन अ कंप्यूटर। कीबोर्ड का जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर में टाइप के लिए किया जाता है। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो बटन होते हैं आर कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड के अंदर जो बटन लगाए जाते हैं उन्हें हम कीज़ बोलते हैं। देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कीबोर्ड बना हुआ है और इस कीबोर्ड के अंदर ये छोटी छोटी ये जो बनी हुई हैं इन्हें प्रेस करने के लिए दी जाती हैं, इन्हें बोलते हैं हम कीज़। तो ये होती है हमारी कीज़। ईच की हैज़ अ लेटर, प्रत्येक की में एक लेटर होता है। आप देख सकते हैं किसी भी कीबोर्ड में उसमें सब में कुछ ना कुछ लेटर लिखा रहता है, किसी में नंबर लिखा रहता है, किसी में लेटर लिखा रहता है और कहीं कहीं सिंबल भी बने रहते हैं। तो प्रत्येक की पर लेटर, नंबर या सिंबल बने हुए होते हैं। ओके, नाउ एक बार हम इसको समरी में जान लेते हैं। कुछ पार्ट्स हमने जो कंप्यूटर के सीखे हैं। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। और मॉनिटर होता है बिल्कुल टेलीविज़न की तरह दिखता है, इसमें हम इसकी स्क्रीन पर हम इमेज, वर्ड्स एंड मूविंग पिक्चर देख सकते हैं। एंड CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ यूज इन साइड द CPU कैबिनेट और बॉक्स, ये एक बॉक्स के अंदर CPU रखा रहता है। द CPU कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए में टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। और कीबोर्ड में जो बटन होते हैं उन्हें कीज़ बोलते हैं। प्रत्येक की लेटर, नंबर या सिंबल से सिंबल लिखा होता है, हर एक की पर कुछ ना कुछ सिंबल या लेटर या नंबर लिखा रहता है जिससे हम इसे टाइप कर लेते हैं। इसी के द्वारा, इसी की हेल्प से हम कुछ भी टाइप कर पाते हैं स्क्रीन पर। अब आवाज़ की कुल टिप देख लेते हैं। आवाज़ हमें कुछ टिप बता रही हैं। प्रेसिंग द की ऑन द कीबोर्ड टू राइट टेक्स्ट इज कॉल्ड टाइपिंग। देखिए इन्होंने कीबोर्ड के बारे में बताया है कि जब हम कीबोर्ड की प्रेस करते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए तो उसे बोलते हैं हम टाइपिंग। जब हम कीबोर्ड की प्रेस करते हैं कुछ भी टाइप करने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, टाइपिंग। स्क्रीन इज द व्यूइंग एरिया ऑन अ मॉनिटर, जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर में देखने का एरिया होती है। व्यूइंग, हम उसमें व्यू कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। वेयर द वर्क एंड इट्स रिजल्ट आर शोन, जहाँ इसका वर्क और उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है स्क्रीन पर। जब भी हम कुछ कंप्यूटर से हम किसी कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो टाइप करने के बाद हमें जो दिखाता है, जो भी हमने टाइप किया, जो भी हमने इनपुट किया, टाइप किया या क्लिक किया या माउस से कुछ ड्रॉ किया, तो वो हमें कहाँ दिखता है, वो हमें दिखता है स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर ही तो देखते हैं हम। यदि हम कोई पिक्चर बनाते हैं माउस से तो वो स्क्रीन पर ही दिखती है। सो इस तरह से जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर का व्यूइंग एरिया होती है, जो हमें हमारे द्वारा किए गए काम का रिजल्ट दिखाता है। नाउ गो अहेड, अब जानते हैं माउस के बारे में। माउस क्या होता है? अ माउस हैज़ 2 बटन्स, एक माउस के 2 बटन होते हैं। एंड अ स्क्रॉल व्हील, और उसमें एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। स्क्रॉल होता है आगे पीछे करने वाला एक पहिया। इट इज़ यूज टू ड्रॉ, पॉइंट, सेलेक्ट एंड ओपन फाइल्स ऑन द मॉनिटर। इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? ड्रॉ करने के लिए, यदि हम कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं, पॉइंट, कहीं पर पॉइंट लगाना चाहते हैं या क्लिक करके उसे डबल क्लिक करना चाहते हैं या कुछ ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पॉइंट का यूज़ होगा। सेलेक्ट, कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं। एंड ओपन फाइल्स, कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हैं मॉनिटर पर तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस में यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये माउस का वायर है, ये माउस का वायर है और ये राइट और लेफ़्ट क्लिक है
ये राइट और लेफ्ट क्लिक है, और यहाँ जो सेंटर में है इसे बोलते हैं हम स्क्रॉल बार, जो अभी आपने सीखा स्क्रॉल। सो एक साइड में राइट क्लिक होती है, एक साइड में लेफ्ट क्लिक होती है, एंड स्क्रॉल बार होता है। माउस के बारे में हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे, अभी फ़िलहाल हमने आपको केवल ये बताया है कि स्क्रॉल बार कहाँ होता है और ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इन्फो बॉक्स में अगर हम जाने तो यहाँ पर मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड आर अटैच टू द CPU विद वायर्स। जितने भी मॉनिटर्स होते हैं, माउस होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं, ये सभी के सभी अटैच होते हैं CPU से वायर्स के साथ। जो CPU होता है जिसका नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसमें ही मॉनिटर लगा की अटैचमेंट होती है, माउस की अटैचमेंट होती है, कीबोर्ड की अटैचमेंट होती है, तभी वो चल पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू द एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज आर वेरी इजी एंड आई विल पुट अप द क्वेश्चन टू यू। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूंगी और आपको आंसर देना है। ओके, टिक यस द करेक्ट आंसर, यस करना है करेक्ट आंसर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रिंट ऑन पेपर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेपर पर प्रिंट करने में सहायता करती है? प्रिंटर, माउस या फिर स्पीकर? आंसर इज प्रिंटर। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्स द अदर पार्ट, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का पार्ट है जो कंट्रोल करता है दूसरे पार्ट्स को? कौन सा ऐसा पार्ट है जो अदर पार्ट्स को, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सबको कंट्रोल करता है? प्रिंटर करता है कंट्रोल? नहीं। कीबोर्ड करता है कंट्रोल? नहीं। CPU इज द राइट आंसर, क्योंकि CPU ही है जिसमें सभी का अटैचमेंट होता है। अभी हमें एवन ने इंफॉर्मेशन दी थी इस बारे में। हाउ मैनी स्क्रॉल व्हील्स डज अ माउस हैव, एक स्क्रॉल व्हील में, एक माउस में कितने स्क्रॉल व्हील होते हैं? एक माउस के अंदर कितने स्क्रॉल व्हील होते हैं, कितने घुमाने वाले व्हील्स, पहिया होता है? 1, 2 और 3? आंसर इज 1। नाउ अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, अब कुछ दूसरे पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये तो हमारी एक प्रैक्टिस सेशन था। नाउ अब बात करेंगे हम प्रिंटर की। व्हाट इज प्रिंटर? वट एवर यू टाइप और ड्रॉ, जो कुछ भी आप टाइप करते हैं या ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी कुछ आप कंप्यूटर में टाइप या ड्रॉ करते हैं, कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड, उसे प्रिंट भी किया जा सकता है ऑन अ पेपर यूजिंग अ प्रिंटर, एक पेपर पर प्रिंटर का यूज़ करके। जो कुछ भी आप कंप्यूटर में ड्रॉ करते हैं या टाइप करते हैं, उसे प्रिंटर की सहायता से आप प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रिंटर, ये प्रिंटर है जिससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो कुछ भी आपने ड्रॉ किया है या टाइप किया है कंप्यूटर में। नाउ स्पीकर, अ स्पीकर प्लेज द साउंड सेव्ड इन कंप्यूटर, स्पीकर साउंड्स प्ले करते हैं जो कंप्यूटर में सेव होती है। कोई भी कंप्यूटर में सेव साउंड को, कोई म्यूज़िक हो या फिर कोई भी आवाज़ हो, उन सबको स्पीकर के द्वारा प्ले किया जा सकता है। स्पीकर का काम होता है साउंड्स को प्ले करना। जनरली, सामान्य रूप से, अ पेयर ऑफ स्पीकर इज अटैच टू अ कंप्यूटर, एक स्पीकर का पेयर कंप्यूटर में अटैच होता है। जैसा कि यहाँ पर एक पेयर स्पीकर का है, ये अटैच हो जाता है और इससे कोई भी वर्क, कोई भी साउंड इससे प्रोड्यूस हो सकती है, जो साउंड हम स्पीकर में प्ले करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ वेरी गुड पार्ट, यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड अदर साउंड्स, और दूसरी साउंड्स को भी अपने कंप्यूटर में आप कोई भी वॉइस, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दूसरी साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कंप्यूटर के अंदर। अ माइक्रोफोन हेल्प्स टू रिकॉर्ड एनीथिंग यू स्पीक इनटू इट, एक माइक्रोफोन आपकी सहायता करता है कुछ भी रिकॉर्ड करने के, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप बोलेंगे वो माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर देगा। जैसे कि अभी मैं आपको जितना भी वर्क करा रही हूँ वो माइक्रोफोन की हेल्प से ही करा रही हूँ स्टूडेंट्स। मेरी जो वॉइस आप तक पहुँच पा रही है वो माइक्रोफोन की वजह से ही पहुँच पा रही है। सो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं को यूज़ करके हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU कैबिनेट,
प्रेजेंट होता है सीपीयू में कि कैबिनेट के अंदर? क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? क्या प्रेजेंट होता है? सीपीयू। आंसर इज सीपीयू। सीपीयू ही तो प्रेजेंट होता है ना कैबिनेट के अंदर, ये हमने स्टडी किया था अभी। अ इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। हम यूज किया जाता है पॉइंट और सेलेक्ट किया जाता है थिंग्स को ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर पॉइंट से सेलेक्ट किया जाता है चीज़ों को, वो क्या होता है? माउस। माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। यू कैन सी वर्ड्स एंड पिक्चर्स ऑन अ। आप देख सकते हैं वर्ड्स पिक्चर्स ऑन अ स्क्रीन। आंसर इज स्क्रीन। आप स्क्रीन पर वर्ड्स और पिक्चर देख सकते हैं। फिलअप प्लेस द साउंड्स स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के अंदर साउंड होती है उसे प्ले करते हैं और वो साउंड आ जाती है, किस में आती है? एक स्पीकर के अंदर वो साउंड, स्टोर साउंड को स्पीकर प्ले कर देता है। नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नाउ वी विल डू ट्रू फॉल्स। सीपीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल पार्ट्स यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल पार्ट्स यूनिट। नो, इट इज फॉल्स। सीपीयू फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अ प्रिंटर प्रिंट्स ऑन अ पेपर। एक प्रिंटर पेपर पर प्रिंट करता है। ट्रू, एक प्रिंटर ही तो है जो पेपर पर प्रिंट करता है। प्रेसिंग द की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग। कीज को प्रेस करके कीबोर्ड पर जो हम कीज को प्रेस करते हैं उसे टाइपिंग बोलते हैं। ट्रू। अ मॉनिटर हैज़ अ स्क्रॉल व्हील। एक मॉनिटर के अंदर स्क्रॉल व्हील होता है। नो, फॉल्स। अ माउस हैज़ अ स्क्रॉल व्हील, नॉट अ मॉनिटर हैज़ अ स्क्रॉल व्हील। नाउ फिल इन द मिसिंग लेटर्स। आई एम यूज टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर। मुझे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में टाइप करने के लिए। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? What is its name? Its name is keyboard. So I am used to type on a computer. मुझे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में टाइप करने के लिए। My name is keyboard. Now I help you to draw and point. मुझे ड्रॉ करने के लिए और पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। What is this students? This is mouse. आई एम कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। वट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज सीपीयू। आई लुक लाइक अ टेलीविजन। मैं बिल्कुल टेलीविजन की तरह दिखता हूँ। वट इज दिस स्टूडेंट? मॉनिटर। MONITOR। आई एम मॉनिटर। नाउ एवाज एक्टिविटी जोन। एवा कह रही है कि वानी वांट्स टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग। वानी को एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना है इन हर वॉइस, अपनी वॉइस में, इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। वानी को अपनी वॉइस में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर में, बट शी डज नॉट नो विच डिवाइस टू यूज टू रिकॉर्ड साउंड्स। बट उसे नहीं पता कि किस डिवाइस से साउंड को रिकॉर्ड किया जा सकता है। हेल्प हर टू टिक यस। उसकी सहायता कीजिए, यस कीजिए उस ऑप्शन को, उस डिवाइस को, करेक्ट डिवाइस को, फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, जो इनमें दी गई है। कौन सी डिवाइस है जिससे हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? स्पीकर से कर सकते हैं हम रिकॉर्ड? नो। सीपीयू से रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो। प्रिंटर से रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो। सो माइक्रोफोन से तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? यस, आंसर इज दिस इज द करेक्ट आंसर। ओ, मुझसे भी मिस्टेक हो गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा माइक्रोफोन। नाउ गो अहेड। रेहान हैज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। रेहान के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है। हेल्प हिम लेबल इट्स पार्ट। उसकी हेल्प करें कि इन पार्ट्स को हम क्या क्या बोलते हैं। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? इसे बोलते हैं हम मॉनिटर। बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, मॉनिटर। नाउ व्हाट इज दिस? स्पीकर। And what is this? CPU. And what is this students? Printer.
And what is this? Keyboard. And what is this? A small device? Mouse. A pointing device. Now students, we have completed this chapter with practice work, book work. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.